कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यदि आप हमारी कक्षा में प्रथम बार भाग ले रहे हैं तो आपको ये जानने की आवश्यकता है कि यह संपूर्ण पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण है, और यदि आप इसमें रुचि रखते हैं कि यह क्या कहता है, इसका क्या अर्थ है, तो आप सही अध्ययन को प्राप्त किए हुए हैं। आज हम याकूब की पत्री का सर्वेक्षण करेंगे। याकूब की पत्री एक व्यावहारिक पत्री है, अर्थात जो कुछ हम विश्वास करते हैं हम वही करते हैं, बाकी सभी धार्मिक वार्तालाप हैं। सो याकूब अपनी पत्री को इस प्रकार प्रारंभ करता है। परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं, नमस्कार पहुँचे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना के सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मनुष्य मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे और धनवान अपनी नीच दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की नाई जाता रहेगा। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। श्रोता, जैसे हम नए नियम के सर्वेक्षण में आगे बढ़ते हैं तो हम मेरे पसंद की पत्री में आते हैं, जो याकूब की पत्री के नाम से जाना जाता है। यह इसलिए मेरे पसंद की पत्री है क्योंकि यह व्यावहारिक पत्री है। मैं इस प्रकार के अध्ययन पर विश्वास करता हूं, जो पवित्र शास्त्र में व्यावहारिक व आत्मिक संदर्भों का व्याख्या करते हैं। इस प्रकार का अध्ययन हमारी सहायता करते हैं और इससे परमेश्वर को महिमा मिलती है। क्योंकि पवित्र शास्त्र के अध्ययन में इस प्रकार का मेरा अध्ययन है, सो मैं याकूब की पत्री को बहुत पसंद करता हूं। हमने इब्रानियों की पत्री से साधारण पत्रियों का सर्वेक्षण प्रारंभ किया था, क्योंकि ये पत्रियां साधारण लेखकों द्वारा किसी साधारण समुदाय के लोगों को लिखा गया है, इसीलिए ये साधारण पत्री कहलाते हैं। ये पत्री किसी विशेष समुदाय या किसी विशेष लोग को नहीं लिखा गया है। पौलुस की पत्रियां किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष समुदाय के लोगों को लिखी गई है, जैसे इफिसियों, कुरिन्थियों, कुलुसियों, इन लोगों को ये लिखे गए हैं। ये पत्रियां जैसे याकूब, यूहन्ना, पतरस और यहूदा साधारण पत्रियां कहलाते हैं, जो साधारण लोगों के समुदाय को लिखे गए हैं। याकूब की पत्री नए नियम में नीति वचन पुस्तक के जैसा है। पुराने नियम में नीति वचन की पुस्तक सबसे अधिक व्यवहारिक पुस्तक है, और इसी कारण यह पुराने नियम में अन्य पुस्तकों से पसंद का पुस्तक है। यह पुस्तक बुद्धि के विषय में है, जो जीवन के सभी संबंधों में है। अनेक विश्वास करते हैं कि याकूब की पत्री नीति वचन की पुस्तक के जैसा है, क्योंकि इसमें बुद्धि की बातों के विषय में वर्णन किया गया है। अगली बात जिसे आप इस पत्री में देख सकते हैं, वो पहाड़ी उपदेश के समान एक शिक्षा देने वाली टीका के जैसा है। ऐसा लगता है कि जिसने भी इस पत्री को लिखा है वह यीशु मसीह की शिक्षाओं से परिचित था। इस पत्री में आप कम से कम 10 उदाहरणों को प्राप्त करते हैं, जिसे यीशु ने अपनी शिक्षा में दी है। यहाँ पर यीशु के पहाड़ी उपदेश की शिक्षाओं को लिया गया है और इस पत्री में लिखा गया है। उदाहरण के लिए, मत्ती रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय से उन पहाड़ी उपदेश के शिक्षाओं को देखें। तुम लोगों के सामने अपने धार्मिकता को अभ्यास नहीं करते,
सो याकूब की पत्री में इसी प्रकार का विषय है, जो सुसमाचार में यीशु मसीह के विचार हैं। जैसे यीशु ने कहा, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न करने पाओगे। सो याकूब की पत्री में यह एक कठोर व्याख्या है। यीशु ने कहा कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। सो इस छोटे से पत्री में, जिसमें मात्र 5 छोटे अध्याय हैं, याकूब बार बार लिखता है कि सचमुच में तुम जो विश्वास करते हो उसे अभ्यास करो। बाकी सब बातें धार्मिक बातें हैं और किसी को उसकी आवश्यकता नहीं है। सो इस पत्री को लिखने में यही उसका उद्देश्य है, जिसे उसने यीशु से प्राप्त किया है। जब आप जानेंगे कि इस पत्री का लेखक कौन है, तो आपको ये जानकर आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है कि वह यीशु मसीह की शिक्षा से परिचित था। अनेक विद्वान विश्वास करते हैं कि याकूब, जिसने इस पत्री को लिखा है, वह इस पृथ्वी पर आधे समय के लिए यीशु मसीह का भाई है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के भाइयों के विषय में कुछ जानते हैं, तो आप ये भी जानते हैं कि मसीह के 3 वर्ष के सेवकाई के मध्य उसके भाई उस पर विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि याकूब भी यीशु का एक भाई था। सो वह भी यीशु पर विश्वास नहीं करता था। श्रोता मित्र, याकूब के स्थान पर अपने आप को रखें और उस चुनौती पर ध्यान करें जो याकूब में था। मान लीजिए आपका एक भाई है जिसके साथ आप जीवन व्यतीत किए हैं, और एक दिन वह आपसे कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा समाचार है। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारा केवल भाई ही हूँ, परंतु मैं उससे बढ़कर भी हूँ। मैं इमानुएल हूँ, अर्थात परमेश्वर मेरे साथ। मैं मसीहा हूँ, इस शरीर में भी मैं परमेश्वर हूँ। श्रोता, यदि आपका निज भाई आपसे इस प्रकार कहे, क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? इसी प्रकार की समस्या याकूब के साथ थी। याकूब तब तक अपने भाई के उन वायदों पर विश्वास नहीं किया जब तक उसके भाई का पुनरुत्थान न हो गया। यीशु के पुनरुत्थान के बाद 1 कुरिन्थियों में हमें कहा गया है, यीशु प्रेरितों पर और 5,000 लोगों पर एक समय में प्रकट होते हैं। वह पतरस और याकूब, जो उसका भाई है, विशेष रूप से उनके समक्ष में प्रकट होते हैं। विद्वान विश्वास करते हैं कि मसीह के इस पुनरुत्थान के बाद उसके भाई याकूब का जीवन बदल जाता है। सुमित्र, जब याकूब का जीवन बदल गया, उसका उद्धार हुआ, तब तुरंत उसे नए नियम की कलीसिया के लिए एक महान अगुवा नियुक्त कर दिया गया। प्रेरित के काम 15वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि याकूब यरूशलेम के महासभा का परिषद का सभापति हुआ और उस सभा का संचालन करने लगा। यद्यपि याकूब की पत्री को नए नियम के अंत में रखा गया है, पर इसके अर्थ ये नहीं कि यह पत्री नए नियम के और पत्रियों के बाद में लिखी गई है। स्मरण करें कि मैंने कई बार आपसे कहा कि पवित्र शास्त्र में पुस्तकों को उस प्रकार नहीं रखा गया है जिस प्रकार वे लिखे गए हैं, परंतु वे उनके संदर्भों के अनुसार रखे गए हैं। क्योंकि याकूब की पत्री एक सामान्य पत्री है, सो यह नए नियम के अंत में अन्य सामान्य पत्रियों के साथ आता है। यदि आप नए नियम के पुस्तकों की सूची बनाएंगे जिस प्रकार वे लिखे गए हैं, तो शायद यह पत्री सूची के ऊपर में होता। अनेक विद्वान विश्वास करते हैं कि यह पुस्तक नए नियम के अंत लेखों से पहले है। जब आप याकूब की पत्री के संदर्भ को जानेंगे, तो याकूब और पौलुस धर्मी ठहराए जाने के विषय को अलग अलग बताए हैं। पौलुस कहता है कि विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाना, कार्यों के द्वारा नहीं। परंतु याकूब अपने दूसरे अध्याय में कहता है कि हम केवल विश्वास द्वारा ही धर्मी नहीं ठहरते, परंतु अपने कर्मों द्वारा भी धर्मी ठहरते हैं। क्योंकि याकूब की पत्री नए नियम के अंत में है, तो ये लोग विश्वास करते हैं कि याकूब वाद विवाद के अंतिम वचन का रजिस्ट्री कर रहा है। जब याकूब ने इस पत्री को लिखा, तो कोई भी गलतियों या रोमियों या पौलुस की पत्रियों में से उसे कभी नहीं सुना था। पौलुस की पत्रियां याकूब की पत्रियों के बाद में लिखी गई हैं। विद्वान विश्वास करते हैं कि यह पत्री बहुत पहले लिखी गई है। इसका लेख बहुत व्यवहारिक है, यद्यपि इसमें वाद विवाद नहीं है जैसे पौलुस की पत्रियों में पाए जाते हैं। परंतु इस पत्री को जब याकूब लिखता है,
तो कुछ विशेष विषय को आगे लाते हुए लिखता है। प्रथम 12 पद इस पत्री के सार को प्रस्तुत करते हैं। हमने सीखा कि याकूब एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी वस्तु के बाहरी या ऊपरी हिस्से से रुचि नहीं रखता कि वास्तव में वे कैसे प्रकट होते हैं, परंतु वह वस्तु के स्रोत, उसके उद्गम या मूल कारण पर रुचि रखता है। वह प्रभु यीशु मसीह की तरह उन बातों को हमें बताता है। यीशु ने मनुष्य के बाहरी रूप या बाहरी मनुष्यत्व की व्याख्या नहीं किया, परंतु उसने हमेशा भीतरी मनुष्यत्व के विषय में वर्णन किया है। मित्र, याकूब की पत्री का सार यीशु मसीह के सार व महत्वों से मिलता हुआ है। मेरा समय अब समाप्त हो रहा है, परंतु अगले कार्यक्रम तक इस कार्य के साथ मैं आपको छोड़ना चाहता हूं कि इस छोटे व व्यावहारिक पुस्तक को पढ़ें और एक बार में ही बैठकर इसे पढ़ें। और जैसे आप पढ़ते हैं तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपके आँखों को खोल दे, आपके हृदय को खोल दे, आपके मन को तैयार करे कि आप देखकर सीख सको कि यह क्या कहता है, इसका क्या अर्थ है और कैसे आप इन सच्चाइयों को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। मैं भी आपको उत्साहित करता हूं कि हमें भी पत्र लिखें और अध्ययन पुस्तिका के लिए विनती करें जो वचन को समझने में आपकी सहायता करेगा। श्रोता, याकूब की पत्री एक व्यावहारिक पत्री है। यदि हम इस पत्री को गंभीरता के साथ अध्ययन करते हैं तो परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में आती हैं। यद्यपि यह पत्री नए नियम के अंत में पाया जाता है, परंतु विद्वानों का विश्वास है कि यह पत्री बहुत पहले लिखा गया है और इसके लेख बहुत व्यावहारिक हैं। पहले अध्याय के प्रथम 12 पद इस पत्री के सार को प्रस्तुत करते हैं। हमने सीखा कि यीशु के जैसे याकूब भी किसी के बाहरी या ऊपरी हिस्से से रुचि नहीं रखता, परंतु वह भीतरी मनुष्यत्व पर रुचि रखता है, उसके स्रोत या उसके उद्गम पर रुचि रखता है। आपने प्रथम अध्याय में याकूब ने हमसे उद्धार के उद्गम व परिणाम के विषय में बताया है। सर्वप्रथम उसने हमारे जीवन में होने वाले आंधी के विषय में बताया है। पिछले चरण में मैं उन प्रथम 12 पद को पढ़ा था, अर्थात वह कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। यहाँ पर याकूब जो कह रहा है कि हम सबके पास अपनी आंधियां हैं, अर्थात हम सबके पास समस्याएं हैं, परीक्षाएं हैं। उन सभी सामान्य पत्रियों पर ध्यान करें, चाहे वह इब्रानियों की पत्री हो या याकूब की पत्री या पतरस या यूहन्ना या यहूदा की पत्री हो। जब इन प्रेरितों ने सामान्य पत्रियों को उन दुखित व पीड़ित लोगों को लिखा तो पत्री के प्रारंभ में ही उन्होंने दुख व क्लेश के विषय में लिखा है। वे हमेशा उन दुखित व क्लेशित लोगों को सांत्वना देना चाहते थे, सांत्वना भरे शब्द कहकर शांति दिया करते थे, क्योंकि ये लोग जिन्हें ये सामान्य पत्रियां लिखे गए हैं वे सब दुखों में पड़े हुए थे। उन्हें सांत्वना की आवश्यकता थी। ये सभी सामान्य पत्रियां प्रारंभिक समय में मसीह के अनुयायियों को जो दुखों में थे लिखे गए हैं। अपने प्रारंभिक शब्दों में याकूब कहता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। यहाँ पर वह परीक्षा में पढ़ने की समस्या को बता रहा है। दूसरे अनुवाद में हम पढ़ते हैं, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं का अनुभव करो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। संसार के अनेक स्थानों में और कलीसियाई इतिहास में लोग इस बात से परिचित हैं, वे जानते हैं कि आंधियां व परीक्षाएं जीवन के एक भाग हैं। अनेक लोग जीवन को इस प्रकार से देखते हैं, जीवन बड़ा कठिन है, समस्याएं जीवन में बहुत ही सत्य हैं। यह साधारण पत्री इस विषय में बातें करती है। अपने प्रारंभिक कथनों में याकूब हमसे कहता है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। उन्हें अपने मित्रों की तरह स्वागत करो, क्योंकि वे आपके आत्मिक स्वभाव को परिपक्व बनाते जाएंगे। फिर आगे याकूब कहता है, तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है।
धीरज को अपना काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। फिर वह कहता है, तभी तुम विश्वास की जीत का अनुभव करने पाओगे, जिसे वह जीवन का मुकुट कहता है। याकूब इसे हमारे लिए इस प्रकार कहता है, जब तुम्हारे जीवन में आंधी आएंगी और तुम परीक्षाओं में पड़ोगे, तो वह आपको इस स्थान तक ले आएगा कि आप नहीं जानने पाएंगे कि क्या करें। और जब ऐसी स्थिति में आपको बुद्धि की आवश्यकता हो, तो परमेश्वर से मांगो, अपने स्वर्गीय पिता से मांगो, और वह आपको साथ अपनी बुद्धि को बांटेगा, आप पर उंडेल देगा। और जब उस बुद्धि द्वारा आप कार्य करोगे, तो जीवन के मुकुट को आप प्राप्त करोगे। मान लो मेरी बेटी कॉलेज से मेरे पास फोन करे और कहा कि पापा, मेरे फाइनल परीक्षा शनिवार से प्रारंभ होने वाला है, पर मैं बीमार पड़ी हूँ। और यह सुनकर मैं गिर पड़ा और ऐसा लगा जैसे कि मेरे पैर टूट गए हैं। फिर वह कहती हो कि पापा, मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या करूं। अंत में उसकी बातें मुझे छू ले और मैं यह समझूं कि वह बुद्धि के लिए मेरे से बातें कर रही है। क्या आप सोचते हैं कि मैं उससे ये कहूं, अपने आप में परिश्रम करो, मेरे पास समय नहीं कि तुम्हारी समस्या का मैं समाधान करूं। एक पिता होने के नाते हमें चाहिए कि अपनी बुद्धि को अपने बच्चों के साथ बांटें और उनकी समस्याओं का समाधान करें। यहाँ पर इस पत्री के प्रारंभिक अध्याय में याकूब कहता है, जब तुम परीक्षा में पढ़ते हो तो नहीं जानते कि तुम क्या करो, पर अपने स्वर्गीय पिता की ओर दृष्टि करो और उससे कहो कि आप अब क्या करोगे, और आपको नहीं मालूम। पौलुस ने भी लिखा है, जब तुम आत्मा में असफल हो जाते हो तो तुम अपने मन में यह कहकर पुकार उठते हो, हे अब्बा, हे पिता। फिर आपको चाहिए कि आप अपने स्वर्गीय पिता की ओर वापस लौटें और उससे वो बुद्धि मांगें जो आपके पास नहीं है। आप परमेश्वर से कहें कि अब आपको क्या करना है वो नहीं मालूम, सो हे परमेश्वर, मेरे पास जो बुद्धि नहीं है उसकी मुझे आवश्यकता है। याकूब प्रतिज्ञा करता है कि यदि आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर अपनी बुद्धि को आपके साथ बांटेगा, और जो बुद्धि आपने परमेश्वर से प्राप्त की है उसके द्वारा यदि आप अपने परीक्षा का सामना करेंगे तो आप ये प्राप्त करेंगे कि यह कार्य है, फिर आप जीवन के मुकुट को प्राप्त करने पाएंगे। सो यही है कि विश्वास की परीक्षा आपको उस पर भरोसा रखने की ओर अगुवाई करेगा, और वह भरोसा रखने का विश्वास विश्वास की विजय या जीवन के मुकुट की ओर अगुवाई करेगा। यहाँ पर इस लेखांश के मध्य में ही याकूब हमसे आंधियों के उद्गम व स्रोत के विषय में बताया है। पहले अध्याय में ही उसने कहा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। दूसरे शब्दों में, जब किसी मनुष्य को पाप में पड़ने की परीक्षा हो तो वह परमेश्वर पर दोष न लगाए, क्योंकि जो पाप की ओर से परीक्षा होती है वह परमेश्वर की ओर से नहीं होती, परंतु वह आप पर अनुग्रह करता है कि आप उस परीक्षा से बाहर निकल सको और आत्मिक रूप से बढ़ सको। सो स्पष्ट रूप से याकूब कहता है कि जब तुम परीक्षा में पढ़ो तो परमेश्वर पर दोष न लगाओ। और वह कहता है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। यहाँ पर हम प्रश्न पूछ सकते हैं कि यदि परमेश्वर हमें पाप में पड़ने के लिए परीक्षा नहीं करता, तो क्यों हम चेलों की प्रार्थना में इस प्रकार प्रार्थना करते हैं कि हमें परीक्षा में न ला। यदि आप इसके विषय में कुछ क्षण विचार करें तो इसका अर्थ इस प्रकार हो सकता है, प्रभु तू मेरी अगुवाई कर, क्योंकि यदि तू मेरी अगुवाई करेगा और मैं तेरे मार्गों पे चलूँगा तो मैं पाप की परीक्षा में नहीं पड़ूंगा। पाप की परीक्षा में पढ़ने के लिए बाइबल का दार्शनिक सिद्धांत है। इसके पहले कि पाप में पढ़ो, परीक्षा से भागो। पहला कोरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 13 वचन में परीक्षा के विषय में पौलुस के महान कथन को क्या आप स्मरण करते हैं? पौलुस ने लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, अर्थात अन्य लोगों के पास जो परीक्षा है वह तुम्हारे पास नहीं है, परंतु परमेश्वर पिता सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने न देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको।
फिर 14वें पद में लिखता है, इसलिए बचे रहो। जब यीशु गत्समनी बाग में प्रार्थना कर रहा था, तब उसने अपने चेलों से कहा कि वे भी उसके साथ प्रार्थना करें, परंतु उसने उन्हें सोते हुए पाया और उसने कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी प्रार्थना नहीं कर सकते? प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। यदि आप जानते हैं कि इस संसार में कितने दुष्ट हैं जिसने आपको छुटकारा प्राप्त करना है, तो आपको प्रार्थना करना पड़ेगा ताकि आप परीक्षा में न पड़ सको। याकूब के इस प्रथम अध्याय में पाप की परीक्षा के उद्गम के विषय में याकूब एक और सुंदर अध्याय देता है। वो कहता है, पाप में पड़ने की परीक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं आती, न ही यह शैतान की ओर से आती है, परंतु पाप में पड़ने की परीक्षा आपके अंदर से ही आती है। यह इस प्रकार से कार्य करता है, आप कुछ देखते हैं और उसे पाने की इच्छा करते हैं, जिसे वचन में अभिलाषा कहा गया है। सो आप अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ते हैं, परंतु अभी तक आपने पाप नहीं किया। परीक्षा में पड़ना पाप नहीं है। इब्रानियों की पुस्तक में हमने देखा कि हमारा प्रभु परीक्षा में पड़ा, फिर भी निष्पाप रहा। सो परीक्षा में पड़ना पाप नहीं है, परंतु वही परीक्षा हमें पाप की ओर अगुवाई करता है। श्रोता मित्र, इस लेखांश के सच्चाई का जो केंद्र है वह इस प्रकार है कि क्या आप पाप करना चाहते हैं या पाप करना नहीं चाहते। यदि पाप में पड़ना नहीं चाहते तो आपने अपने अभिलाषा की ओर न बढ़ें, रुक जाएं, उसे बार बार न देखें, उस पर विचार न करें, क्योंकि वह शक्तिशाली चुंबक की तरह आपको धीरे धीरे अपनी ओर खींच लेगा। इसके पहले कि आप अपने अभिलाषा में खींचे जाएं, इससे दूर हो जाएं ताकि आप परीक्षा में न पड़ सकें। फिर याकूब कहता है, पाप जब बढ़ जाता है तो उसका परिणाम मृत्यु होता है। जैसे पौलुस ने कहा, पाप की मजदूरी मृत्यु है। सो इस प्रथम अध्याय में याकूब हमसे कहता है कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, परीक्षा में स्थिर रहो और जीवन का मुकुट को प्राप्त करो। पाप में पड़ने की परीक्षा न तो परमेश्वर की ओर से आती है, न शैतान की ओर से, परंतु मनुष्य के अंदर से और उसके स्वयं के अभिलाषा से आती है। सो हमारे पास इस प्रकार की समस्याएं हैं, परंतु हम इसे स्वयं ठीक नहीं कर सकते। इसलिए यीशु उद्धार के दान को लेकर आया। याकूब जो महान अगुवा था कहता है, कैसे हम पाप में पड़ते हैं जो मृत्यु को उत्पन्न करता है। अंत में याकूब कहता है, कैसे हम बहकावे, लुभावने या प्रलोभन के साथ परीक्षा में भिन्नता को देख सकते हैं। श्रोता, जैसे आप इस पत्री के प्रथम अध्याय को पढ़ते हैं, 3 बातों पर ध्यान करें। ध्यान करें कि याकूब जीवन में आने वाले परीक्षा के विषय में क्या कहता है। फिर ध्यान करें याकूब कैसे बताता है कि आप परीक्षा में पढ़कर पाप की ओर कैसे आते हैं। फिर पवित्र आत्मा से पूछें कि वह आपके हृदय में कार्य करे और उस परीक्षा के विषय में बताए जो आपको जीवन के मुकुट की ओर ले चलता है, और फिर उस परीक्षा के विषय में बताए जो मृत्यु की ओर ले आता है। मेरा समय समाप्त हो रहा है, पर फिर एक बार चुनौती देता हूं कि इस पुस्तक को प्रार्थना पूर्वक पढ़ें। क्या आपके विश्वास की परीक्षा होती है तो आप एक महान शक्ति को प्राप्त करेंगे, और यदि आप पाप की परीक्षा का अनुभव करते हैं तो इस छोटे पुस्तक में बहुत कुछ बातें हैं जो आपकी सहायता कर सकती हैं। इस पुस्तक का अध्ययन करें और अगले कार्यक्रम में भाग लेने के लिए योजना बनाएं, ताकि हम फिर से इस व्यावहारिक पत्रिका सर्वेक्षण कर सकें। प्रभु इस वचन द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। आज का कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। श्रोताओ, आत्मिक विषय से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो आप अपने सवालों का जवाब इस पते पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001,
उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोता, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hindiembc@radio.vv.org। hindiembc@radio.vv.org। अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।